हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम पर आधारित एक आईएमपी न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है 300 केल्विन तापमान पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। क्या है? 12.3 किलो पास्कल है। इसमें मिले अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? बेसिकली हमें ज्ञात करना है विलयन का वाष्प दाब। ओके, तो अब क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो तापमान था वो कितना था? आपका 300 केल्विन था। कितना तापमान था? 300 केल्विन। अब इस 300 केल्विन तापमान पर एक आपका पात्र रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? एक पात्र रखा हुआ था, जिसमें केवल क्या भरा था? जल भरा था। जिसमें केवल क्या भरा था? जल भरा था। देखिए, 300 केल्विन पर जल, केवल इस पात्र में जल भरा था। तो इस जल का जो वाष्प दाब है वो कितना दिया है? 12.3 किलो पास्कल। कितना दिया? 12.3 किलो पास्कल दिया है। ओके, अब क्या हुआ है कि इसमें अभी यहाँ पर केवल क्या भरा हुआ है? इस पात्र में केवल जल भरा हुआ है। केवल क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। ओके, तो इसका वाष्प दाब कितना है? 12.3 किलो पास्कल है। अब हमने क्या कर दिए? इसी जल में ये हमने पात्र लिए। इस पात्र में क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। जल भरा हुआ है। अब इसी पात्र में हमने क्या कर दिए? अवाष्पशील विलेय, मतलब कि हमने क्या कर दिए? अवाष्पशील विलेय मिला दिए। कैसे विलेय मिला दिए? अवाष्पशील विलेय को मिला दिए यहाँ पर। ओके, अब जैसे हमने अवाष्पशील विलेय को यहाँ पर मिलाए, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन। देखिए, 1 मोलर विलयन। सबसे पहले तो समझने का प्रयास कीजिए कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए, मोलर से हमें समझ में आ रहा है कि इसका संबंध मोलरता से होगा। किससे होगा? इसका संबंध किससे होगा? मोलरता से होगा। अब मोलरता का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मोलरता का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली होता है विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। क्या होता है आपका? विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। ओके, यदि हम इसे केजी में लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1000 का गुणा नहीं करना होगा। यही होता है। मतलब मोलरता का मतलब होता है कि यदि हम विलायक के 1 किलोग्राम ले, क्या ले? 1 किलोग्राम ले, मतलब यदि मैं विलायक का 1 केजी भाग लू, मतलब कि इस विलायक के द्रव्यमान के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ? विलायक का द्रव्यमान मैं 1 केजी ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने 1 केजी ले लिया। तो बताइए, जो मोलरता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आपके विलेय के मोल के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? विलेय के मोल के बराबर हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मोलरता का मतलब होता है वो क्या होता है? विलायक के 1 केजी भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मतलब यदि हम विलायक का 1 किलोग्राम भाग ले तो उसमें आपका विलेय का मोल कितना है वो होता है उसका मतलब, मोलरता का मतलब। अब देखिए, यहां पर क्या बोला इसने? 1 मोलर बोला है। मतलब यदि मैं विलायक का 1 किलोग्राम लू, क्या लू? विलायक का 1 किलोग्राम लू, तो उसमें जो विलेय के मोल है वो कितने? आपके 1 है। उसमें जो विलेय के मोल है वो कितने दिए हुए? आपको 1 दिए हुए है। अर्थात यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो विलेय के मोलों की संख्या है वो बेसिकली कितनी दी हुई है? आपको 1 दी हुई है। फाइनली मतलब कि फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि मोलरता का मतलब क्या होता है कि यदि मैं विलायक का 1 किलोग्राम भाग लूं तो उसमें क्या होता है? विलेय के मोल कितने हैं, वही मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पर 1 मोलर दिया है। मतलब यदि मैं विलायक का 1 किलोग्राम भाग लूं तो जो उसमें विलेय के मोल है वो कितने? 1 है। अब यहाँ चलो लिखा रहता है 3 मोलर। क्या लिखा रहता है? 3 मोलर। इसका मतलब क्या रहता है कि जो विलेय के मोल है वो कितने रहते हैं? आपके 3 रहते हैं। तो बेसिकली यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इस क्वेश्चन ने हमें ये तो बता दिया कि हम जो अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, क्या मिला रहे? अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, उसके जो मोल है वो कितने? आपके 1 मोल है। कितने हैं? आपके 1 मोल है। मतलब विलेय के जो मोल है वो कितने हैं? 1 मोल है। तो इस विलयन का हमें क्या ज्ञात करना है? वाष्प दाब। अब देखिए, पहले आपका केवल एक पात्र था, 300 केल्विन तापमान पर केवल जल भरा हुआ था, तो इसका जो वाष्प दाब था वो कितना था? 12.3 किलो पास्कल। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? P0 बोल सकता हूँ।
पी नॉट इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल। पी नॉट की हम नॉट वाली वैल्यू तभी लेते हैं जब आपके पात्र में केवल एक प्रकार का द्रव भरा हो, उसमें कोई बाहर से कोई विलय न मिलाया गया हो। तो अभी यहाँ केवल जल है, तो जो 12.3 किलो पास्कल है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका पी नॉट बन जाएगा। तो पी नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या किए, जो आपका 300 केल्विन तापमान पर ही हमने इसी जल में बाहर से अवाष्पशील विलय के कितने मोल मिला दिए, 1 मोल मिला दिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर विलय भी है विलायक भी है, मतलब ये क्या बन गया है, विलयन बन गया है। क्या बन गया है, विलयन बन गया है। और इसी विलयन का हमें क्या ज्ञात करना है, वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब हम क्या मान लेते हैं, पीएस। मतलब कि मुझे बेसिकली किसका मान ज्ञात करना है, पीएस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पी नॉट का मान दिया है और पीएस का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। साथ ही साथ यहाँ पर विलय की भी मोल दिया, कितने दिया है, 1 मोल दिया है। अब देखिए ये जो पी नॉट है वो बेसिकली किसका वाष्प दाब है, आपके जल का वाष्प दाब है। और जल आपका क्या है, सार्वत्रिक विलायक है। मतलब एक प्रकार से इसने हमें विलायक का वाष्प दाब दे दिया। किसका वाष्प दाब दे दिया है, विलायक का वाष्प दाब दे दिया है, जो कि विलायक का वाष्प दाब क्या आपका पी नॉट है। ओके, तो यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब कितना हो गया, 12.3 किलो पास्कल। तो ये जानकारी इसने हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है विलयन का वाष्प दाब, मतलब कि मुझे पीएस का मान ज्ञात करना है। अब देखिए राउल्ट के नियम से हम एक बात जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से जो जो हमने क्वेश्चन को समझे उसे हम क्या लिख लेते हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अब जो जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है आपको, सबसे पहले तो दिया है आपको जल का वाष्प दाब। क्या दिया, जल का वाष्प दाब। कितना दिया आपका जल का वाष्प दाब, जल के वाष्प दाब को हमने क्या माने, पी नॉट। वो कितना दिया है, 12.3 किलो पास्कल। ओके, इसके बाद आपको विलय के मोल दिया है, विलय के मोल क्या दिया इसने आपको, विलय के मोल भी दिया हुआ है। वो कितना है आपका, 1 है। क्या कितना आपका, 1 है। साथ ही साथ अब हमें ज्ञात क्या करना है, वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन का वाष्प दाब, मतलब पीएस का मान ज्ञात करना है। मुझे किसका मान ज्ञात करना है, पीएस का मान ज्ञात करना है। अब राउल्ट के नियम से हम एक चीज जानते हैं, राउल्ट नियम से। अब यहाँ राउल्ट के नियम तो हमने 2 प्रकार से पढ़े थे। एक, जब विलय भी आपका द्रव हो, विलायक भी आपका द्रव हो। दूसरा, जब विलय आपका अवाष्पशील ठोस हो और विलायक आपका द्रव हो। तो यहाँ पर हमें कौन सा लगेगा, इसी बात है, हम जो आपके विलायक में अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं, मतलब आपका नियम लगेगा कौन सा वाला, राउल्ट का। वो लगेगा आपका जब विलय आपका ठोस हो, अवाष्पशील ठोस, और जो आपका विलायक हो क्या आपका द्रव हो। तो राउल्ट के नियम से हम एक बात जानते हैं कि जो पीएस होता है वो किसके अनुपाती रहता है, पी नॉट, सॉरी बराबर होता है पी नॉट इंटू, यहाँ आता है आपका विलायक का मूलश। क्या होता है आपका, विलायक का मूलश होता है। क्या होता है यहाँ पर, विलायक का मूलश आता है। तो फाइनली यही होता है राउल्ट के नियम से, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू विलायक का मूलश। जहां पर पीएस क्या होता है आपका, जो आपका पीएस होता है वो होता है विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, विलायक का मूलश आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर विलायक क्या है आपका, ऑब्वियस सी बात है विलायक बेसिकली आपका क्या है, जल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल का मूलश निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आपको पीएस का मान ज्ञात करना है। क्या पी नॉट का मान आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या आपको विलायक का मूलश दिया हुआ है, नहीं दिया है, लेकिन हम निकाल सकते। देखिए जो विलायक का मूलश निकलता है वो कैसे निकलता है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या आता है आपका, विलायक के मोल, विलायक के मोल डिवाइड बाय विलय के मोल धन विलायक के मोल, विलय के मोल धन विलायक के मोल, ये होता है फॉर्मूला। तो फाइनल, तो बेसिकली जो हमारा विलायक है वो क्या आपका जल है। ओके, तो देखिए जो आपके जल के मोल है, क्या हुआ, वो आपको दिया है जल के मोल। जो आपका जल का मोल है उसे भी आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे आप, हम जो आपका जल का मोल होता है वो कैसे निकालते हैं हम, जल का भार, जल का भार डिवाइड बाय जल का अणुभार, इस प्रकार से निकालेंगे हम। यदि मैं बात करूं जो आपका विलायक है वो क्या बेसिकली आपका जल है, मतलब कि यहाँ पर जल के मोल आएंगे। अब बताइए जल के मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल का भार डिवाइड बाय जल का अणुभार। अब बताइए जल का भार कितना है, जल का भार मतलब विलायक का भार। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या बोलता है, 1 मोलल, मतलब यदि मैं विलायक का 1000 भाग लूं तो उसमें विलय कितने हैं, विलय के मोल कितने, तो विलय के मोल 1 हुए। अब वो विलय के मोल 1 क्यों हुए, क्योंकि हमने जो विलायक का जो भार लिया था, विलायक मतलब जल का भार जो लिया था, बेसिकली हमने 1 किलोग्राम लिया था। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। तो जल का भार कितना दिया है, 1000 ग्राम दिया हुआ है। जल का अणुभार कितना होता है, 18। H2 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 कितना हो जाता है 18। तो 100/18 कितने हो गए, 55.55। ओके, मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जल का जो मोल, मतलब जल के जो मोलों की संख्या है, जल का मोल आया वो कितना है, 55.55 आया। कितना है आपका, 55.55 आया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
55.55 डिवाइड बाय विले के मूल। क्या विले के मूल दिया है? बिल्कुल, कितना है? 1 है। हम क्वेश्चन की शुरुआत में समझ चुके हैं कि जो आपके विले के मूल है वो कितने दिए हुए हैं? 1 मोल दिए हुए। विले के मूलों की संख्या विले के मूल वही होता है। विलायक के मूल कितने हैं? 55.55 है। कितने आपके? 55.55 है। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो 55.55 डिवाइड बाय 55.55 धन 1 कितना हो जाएगा आपका? 56.55 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम? इसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखिए क्या होगा, हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा तो 55.55 लिखा है, डिवाइड में नीचे क्या लिखा है? 56.55 लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 1। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2 शून्य। उसी प्रकार से जैसे मैं दशमलव को हटाता तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2 शून्य आ जाएंगे। अब देखिए आपके 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा 5,555 डिवाइड बाय 5,655। और जैसे आप इसका भाग इसमें लगाते हैं तो फाइनली आपको आंसर प्राप्त होगा 0.9823। अर्थात यदि आप इसका भाग इसमें लगाते हैं, मतलब इसका भाग इसमें लगाते हैं तो आपको आंसर कितना प्राप्त होगा? 0.9823। और ये 9823 ही क्या हो जाएगा? आपका विलायक का मूलांश अर्थात जल का मूलांश हो जाएगा। अब हम राउल्ट के नियम से जानते हैं। राउल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो आपका पीएस होता है वो किसके बराबर होता है? P0 इंटू विलायक के मूलंश। यहाँ पर विलायक क्या आपका? जल है। विलायक के मूलंश के गुणा के बराबर होता है। अब देखिए क्या P0 की वैल्यू आपको दी रखी? बिल्कुल, कितनी दी? 12.3 किलो पास्कल इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? विलायक का मूलंश। विलायक का मूलंश कितना दिया हुआ है? 0.9823। कितना दिया हुआ है? 0.9823 दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं? 12.3 इंटू 0.9823 इंटू किलो पास्कल। अब हम क्या कर लेते हैं? 12.3 का गुणा 0.9823 में कर लेते हैं। 12.08 किलो पास्कल। तो इस प्रकार से जो आपका विलियम का वास्तव आ गया वो कितना आ गया? 12.08 किलो पास्कल आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हमने राउल्ट के नियम पर आधारित एक आईएमपी न्यूमेरिकल को देखे।